शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है ब्रह्म मिलन। यह विषय शिव सूत्र से है। शिव सूत्र के आणव उपाय और आणव उपाय का यह आखिरी व्याख्यान है। आज आणव उपाय हम समाप्त करेंगे। शिव सूत्र के जो मुख्य 3 भाग हैं, 3 अध्याय हैं, 3 संहिताएं हैं उसकी एक प्रकार से, तो वो 3 भाग जो है जो 3 भाग है वो समाप्त हो रहा है। शिव सूत्र का कोई चौथा भाग नहीं है। यह 3 ही अध्याय मुख्य रूप से हैं। यह 3 उपाय हैं और इन 3 उपायों के कारण इसको त्रिक शैव दर्शन या शैव त्रिक दर्शन भी कहते हैं। शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। लेकिन शिव सूत्र के साथ एक और ग्रंथ जुड़ता है, स्पंद कारिका। स्पंद कारिका वास्तव में अलग ही है, लेकिन कहते हैं कि शिव सूत्र का विस्तार करते हुए ही इसकी चर्चा ऋषि वसुगुप्त और उनके शिष्यों के द्वारा हुई थी। स्पंद कारिका की चर्चा, तो इसीलिए स्पंद कारिका भी इसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसका मुख्य भाग नहीं है। जो इसका मुख्य भाग है वह शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय ही है। बाद में और चर्चा को आगे करते हुए शिवसूत्र के साथ स्पंद कारिका को जोड़ा गया था, लेकिन शिवसूत्र का मुख्य अंश जो है वह इन 3 अध्यायों में ही है, इन 3 उपायों में ही है। उपाय कहने का तात्पर्य है मेथड, कोई विधि, कोई तरीका, कोई साधन। तो ये 3 स्तर पे ये बातें की गई हैं, शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। आज हम इस आणव उपाय का समापन होगा और जो आखिरी अवस्था है योगी की, शिव योगी की, शांभव योगी की जो आखिरी अवस्था है उसकी चर्चा यहां पर की जा रही है। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा था जीवत्व विनाश। जीवत्व विनाश अर्थात जीवत्व का विनाश होता है और जीवत्व का विनाश कैसे? क्योंकि जीवत्व ही बंधन है। जीव के अंदर जो जीवत्व है और जीवत्व उसके अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से उसका जीवत्व है, कर्म से उसका जीवत्व है, संस्कारों से उसका जीवत्व है। 8 तत्व विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं, उन 8 तत्वों से जीवत्व बोध बना ही रहेगा। वो सूक्ष्म शरीर भी बना रहता है। फिर जीवत्व बोध का जो मुख्य अवस्था है वो सूक्ष्म शरीर ही है। जीवत्व बोध की जो मुख्य अवस्था है वो सूक्ष्म शरीर ही है। स्थूल शरीर उसकी अभिव्यक्ति है, लेकिन उसकी मुख्य अवस्था सूक्ष्म शरीर ही होती है, जीवत्व बोध की। तो जीवत्व बोध इसका नाश होता है जब योगी तुरीयातीत अवस्था और उससे भी आगे अधिक एकाग्रचित्त होकर जब वह अपने योग को बढ़ा देता है तो वह जीवत्व नाश तो करता ही करता है, लेकिन जीवत्व नाश के साथ उसका ब्रह्म लीन होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, ब्रह्म मिलन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और इस अवस्था को ही शिवसूत्र के व्याख्याकार तो ये कहते हैं कि यह अवस्था ही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। तो तुरीयातीत अवस्था जो सिद्धियों से बढ़कर सिद्धि संपन्न अवस्था है,
वास्तविक ब्रह्म ज्ञान अवस्था बनती है वहां पर। ऐसी भी मान्यता है शिव सूत्र की। तो सूत्र क्या कहते हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। सूत्र क्या वर्णन करते हैं इस विषय में। तो सूत्र कहते हैं, 41वें सूत्र तक हमने देखा था, जिसमें कि जीवत्व नाश की चर्चा की गई है। और उसके बाद 42वां सूत्र क्या कहता है, भूत कंचू की सदा विमुक्तो भूयः पति समः परः, अर्थात प्रपंच रूप आवरणों से विमुक्त योगी शिवतुल्य उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कंचुक प्रपंच के द्वारा भौतिक आवरणों का त्याग यहां योगी को आवश्यक बताया गया है। भौतिक आवरणों का वह त्याग करता है। लेकिन अगला सूत्र कहता है, नैसर्गिकः प्राण संबंधः, नैसर्गिकः प्राण संबंधः, यद्यपि भूत संबंध त्याग से योगी को शिवत्व की प्राप्ति होती है, तथापि पंच भौतिक मायामय शरीर से संबंध होने के कारण अभी भी शरीर से संबंध नहीं खत्म हुआ। शिवतुल्य तो वो हो गया है, भूत संबंध त्याग भी हो गया है, मतलब पंचभूतों से संबंध त्याग, लेकिन शरीर से संबंध रहने के कारण प्राण संबंध स्वाभाविक रूप से बना रहता है। और जो प्राणिक क्रियाएं हैं, जो प्राणमयी क्रियाएं चलती हैं, वो शरीर में चलायमान रहती है, वो चलती रहती है। नासिकांतर मध्य संयमात किमत्र स्वयाप सत्य सौषुम्नेषु, सौषुम्नेषु, यहां पर लिखा है सौषुम्नेषु, नासिकांतर मध्य, नासिका में संयम करने से, अर्थात प्राणों में संयम करने से क्या होता है, सौषुम्नेषु। सौषुम्नेषु का अर्थ क्या है, यहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है सौषुम्नेषु, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कहा जा रहा है। नासिका के मध्य संचार करने वाली प्राण शक्ति के जो चंद्र सूर्य तत्वात्मक हैं, ईड़ा और पिंगला, दो नाड़ियां, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। बाएं को चंद्र नाड़ी, दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इनके मध्य का संचार, नासिका के मध्य का संचार सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो चंद्र सूर्य तत्वात्मक है, उसके सुषुम्ना मार्ग में कुंडलिनी रूप संयम करने से निरंतर ध्यान योग करने वाला, तुरीय अवस्था को प्राप्त करने वाला, तुरीयातीत में प्रवेश करने वाला जो महायोगी है, जो शिव योगी है, वह अपनी कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत हो जाती है और वह सुषुम्ना में अपने प्राणों का प्रवेश करता है। उसमें संयम करने से परासंविद्ध, अर्थात उसे आत्मज्ञान होता है, परा प्रकृति का साक्षात्कार हो जाता है। परासंविद्ध प्राप्ति में निरंतर ध्यान निष्ठ योगी जनों को अंतःकरण के अंतः मध्य तथा प्रधान तत्वों का प्रतिबोध हो जाता है, अर्थात वे ब्रह्मज्ञानी पद की प्राप्ति कर लेते हैं। प्रधान तत्व कौन सा है, वह जो शिव तत्व है, उसका बोध उन्हें हो जाता है। और ऐसी महान आत्माओं को सर्वज्ञता स्वयं सुलभ हो जाती है। ऐसी अवस्था को वो सर्वज्ञ हो जाते, सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं जान सकते और नहीं जानते हैं, वो सब जान सकते हैं और वो सर्वज्ञ होते हैं। अब इसके बाद जब ऐसी अवस्था बन जाए, जब प्राण सुषुम्ना में वास करे, ऐसा संयम स्थापित हो जाए, शरीर में रहकर भी योगी शरीर में ना रहे, लेकिन शरीर से संबंध बना है, तो प्राण अपने कार्य करते रहते हैं।
और जब उससे भी आगे बढ़कर सुषुम्ना में उसका वास हो जाए तो भूयः स्यात् प्रतिमीलनम, योगी का मिलन होता है। फिर भूयः स्यात् प्रतिमीलनम, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त योगी जन जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके प्रतिदिन परमानंद का आनंद उपभोग करते हुए नित्य चैतन्य स्वरूप ही हो जाते हैं। वो ऐसा करते हुए, अभ्यास करते हुए जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और जब उनका अभ्यास और आगे बढ़ जाता है तो वो नित्य चैतन्य स्वरूप ही हो जाते हैं। और एक दिन वो शरीर रहते हुए भी उस चैतन्य में ही रहते हैं, और फिर शरीर भी होने और ना होने का कोई मतलब उनके लिए नहीं हो जाता। संसार से उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता, संन्यास हो जाता है, सन्यास। जहां इस संसार से कोई आस ना रहे तभी जाकर संन्यास की अवस्था बनती है। और जब तक इस संसार से बहुत तरह के आस है, चाहे सकारात्मक रूप से ही हैं, चाहे वो संसार के कल्याण करने को लेकर ही हो, जहां पर लोक कल्याण लोक संग्रह की भावना है वहां पर भी एक वासना है। तो इसीलिए उसमें भी संन्यास नहीं माना गया। तो जब ऐसी अवस्था बन जाए और योगी, फिर ऐसे ध्यान में लीन होने वाला योगी कब उठेगा नहीं उठेगा, शायद समूल जब तक उसको लगेगा, थोड़ी सी उसको महसूस होगा कि मुझे लोक कल्याण करना है, तो शायद अपने शरीर को बना के रखेगा। नहीं तो जब समझ में आ जाएगा यह कल्याण होना भी, किसी को पाप में लिप्त होना, पुण्य में आना, किसी की मुक्ति होना, यह सब भी प्रकृति के वशीभूत यह चक्र चलता रहता है। तो वह इसका मोह भी त्याग देता है और वो अपने आप को पूर्ण रूपेण ब्रह्म से मिलन करता है, ब्रह्मलीन होता है। भूयः स्यात् प्रतिमीलनम, ते योगिनो जीवन मुक्ता अरह परमानंदमेवास्वादयन्ति चैतन्यात्मरूपोन्मीन मिलन रूपम तेषाम भवतीति। तो इस प्रकार से चैतन्य रूप हो जाता है और शुद्ध चैतन्य बन जाता है। शुद्ध चैतन्य जहां पर कोई मिलावट ना हो, कोई इंद्रिय भाग वहां पर ना रहे, ऐसी अवस्था को योगी प्राप्त कर लेता है। बस यही कहना बाकी था। अब तक जितनी बातें हमने सुनी, जीवत्व विनाश हमने सुना, कथा जप हमने सुना, मातृकाओं के रहस्य को भी हमने सुना, और योगी की कई अवस्था, तुरीय अवस्था को 2-3 बार इसमें बताया गया। शिव सूत्र में योगी के पतन का मार्ग बताया गया कि कहां कहां फिसलेगा, कहां कहां पतन होगा, कैसे कैसे होगा, ये बताया गया। तो ये सारी चर्चा करते हुए अंततः योगी, एक बार तो देखिए तुरीय अवस्था की और तुरीयातीत की चर्चा 2 बार क्यों आ जाती है? इसलिए आ जाती है क्योंकि तुरीय अवस्था से पतन करने वाला योगी, उसका क्या होता है? जो तुरीय अवस्था से पतन कर जाता है, तुरीय अवस्था से फिर भटक जाता है, गिर जाता है, फिर से अपनी यात्रा करता है। अब उसको रास्ता तो पता है ना पहुंचने का, ऐसा तो है नहीं कि उसे पता नहीं है। रास्ता तो उसको स्पष्ट है कि ये रास्ता और मुझे ऐसे पहुंचना है। जब उसको रास्ता स्पष्ट है और रास्ते पर उसे ऐसे चलना है, रास्ते पर उसे ऐसे पहुंचना है, तो फिर क्या होगा? उसे सब पता है कैसे मैं पहुंचूंगा, कैसे मैं मिलूंगा। तो वह योगी अपने मार्ग पर चलता रहता है, दोबारा से कोशिश कर लेता है, दोबारा प्रयास कर लेता है। इसी बात को तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि चिंता मत कर, अगर तू योग भ्रष्ट होता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुझे फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो तूने योग किया है वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसको साथ लेकर ही तू अपने आगे की यात्रा करेगा। संसार में सब छूटेगा, तेरे रिश्ते छूटेंगे, तेरे पैसे छूटेंगे, तेरा धन, तेरा दौलत, तेरी प्रसिद्धि,
सब यहीं रहेगा और यहीं के लोगों के लिए रहेगा। मान लो कि आप बहुत धन कमा लिया आपने, कोई व्यक्ति, लेकिन अगर मृत्यु को प्राप्त होता है उस धन का प्रयोग भी यहां के लोग करेंगे। बहुत प्रसिद्धि कमा लिया आपने, बहुत फेमस हो गए आप, आपकी मृत्यु के बाद उस प्रसिद्धि का भी यहीं के लोगों के लिए जो काम आना है आएगा, आपकी प्रसिद्धि भी। अन्यथा किसके क्या काम आएगा? ठीक है। लेकिन योग, आपके द्वारा किया गया योग, आपके द्वारा की गई साधना, आपके द्वारा किया गया योग, आपके द्वारा की गई साधना और आपका योग बल, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। दोबारा आप उस पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यथासंभव एक साधक को कैसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए, एक योगी के अंदर कैसी वृत्ति रखनी चाहिए? चरय वेति चरय वेति, चरय वेति चरय वेति, अर्थात वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। गिर गया तो उठकर चले, थोड़ा संभल कर चले, गिरना स्वाभाविक है। शिव सूत्र की यह महान विशेषता है। देखिए, जो भी सही ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो या शिव सूत्र हो, योग मार्ग पर, या फिर पतंजलि योग सूत्र हो, वो डराने का काम नहीं करते, भयभीत करने का काम नहीं करते। जो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ है उनकी बात मैं कर रहा हूं। वो डराते नहीं है, भयभीत नहीं करते, वो आपको हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं कि अगर गिर भी जाओ तो फिर से उठकर चल पड़ना। तुरिया अवस्था जैसी उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी अगर गिर जाओ तो भी फिर से उठ के चल पड़ना, हिम्मत मत हारना। तो जब बड़े बड़े योगियों के लिए ऐसी बात है, तो छोटे योगी जो साधना प्रारंभ कर रहे हैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार लोग मुझे ध्यान योग कोर्स करते हैं, कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरी तो साधना नहीं हो पा रही, कभी पैर में दर्द होता है, कभी विचार आते हैं। कई लोग होते हैं उनकी साधना बहुत अच्छी चलती है, बहुत मज़े में वो करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो ध्यान योग का आनंद उठाते हैं, तो मज़े में वो करते हैं, तो साधना उनकी बड़ी अच्छी चलती है, बड़ा बढ़िया से चलती है। लेकिन कुछ लोग नहीं, तो वो परेशान होते कि हम छोड़ ही देते हैं। जी नहीं, यह तो साधना का जो विषय है, इसकी जो डिग्री है, वो तो एक जन्म में भी पूरी ना हो पाए। लेकिन कोशिश करो, इतनी इच्छा शक्ति जरूर रखो कि इसी जन्म में पूरी कर देनी है पढ़ाई, ऐसी इच्छा शक्ति जरूर रखो। लेकिन कई महापुरुषों की वानियां और शास्त्र कहते कि कई जन्मों में इसका कोर्स पूरा होता है, इसका कोर्स पूरा होता है। कई जन्मों में आदमी उस ब्रह्म मिलन की अवस्था को प्राप्त करता है, और तब तक वो अनेक कार्य करता रहता है, अनेक साधनाएं करता है, आगे बढ़ता है, लोक कल्याण भी करता है, खुद चलता है तो दूसरों को भी प्रेरणा देता है उस मार्ग पर आगे बढ़ने की। तो ये सब चलता रहता है योगी के साथ, और अंततः वह लोक संग्रह और लोक कल्याण का भी छोड़कर पूर्ण रूपेण ब्रह्मलीन होता है। तो कोई बिरला होता है जो यहां पहुंचता है, लेकिन एक ना एक दिन सबको वहां पहुंचना भी है। करना तो पड़ेगा, जितना संसार समझ में आएगा उतना करोगे। ये तो सांसारिक सुख आदमी भोगता है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन संसार तो द्वैतमयी है, वो एक बार अच्छा एक बार बुरा, ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसीलिए इस द्वैत मई प्रकृति में, संसार में जब हम समझ जाते हैं कि हमें योग के मार्ग पर चलना चाहिए, तो हम योग के मार्ग पर अवश्य चलते हैं, हम योग के मार्ग पर फिर अवश्य चलते हैं।
तो योग के मार्ग पर चलना चाहिए, ये समझ पैदा होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति भोग लिप्त है और वो योग शुरू करे। बिल्कुल शुरू कर सकता है भैया, जैसे हो वैसे कम से कम स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो। भोगों को भोगते हुए भी शुरू करो। अगर करते रहोगे तो भोग अपने आप पीछे हटेंगे, अपने आप स्वतः ही होगा ऐसा कि भोग पीछे हटेंगे। लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूं, कई बार जो लोगों को बहुत तरह के बंधन दिए जाते हैं उनमें उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है और वो कई बार गलत धारणाएं धारण करके वो कुछ कर ही नहीं पाते फिर। इसलिए शुरू करो, जो जैसे है वैसे शुरू तो करो कम से कम। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान योग का कोर्स करवाते हैं, तो ध्यान योग का कोर्स करने के लिए क्या मीट मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, क्या नशा छोड़ना पड़ेगा? मैं कभी कभी नशा कर लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ, क्या इसका त्याग करना पड़ेगा? जी नहीं। ध्यान योग कोर्स करने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा नियम है, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आप नॉन वेज खाते हैं या नशे की चीजों का सेवन करते हैं तो भी आप ध्यान योग का कोर्स कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, एक बार उनका एक अनुयायी जो कि पान की दुकान चलाता था और अपने पान पर वो तंबाकू गांजा आदि ऐसी चीजें, नशे की चीजें बेचता था। अब ये लगभग 125 साल पुरानी बात है। 125 साल क्या, 150 साल अभी से हम जोड़े, 2022 में हम चल रहे हैं, तो पुरानी बात है ये। तो उस समय वो अपने पान की दुकान से ऐसे नशीले पदार्थों को भी बेचा करता था और कई बार खुद भी सेवन करता था, खुद भी उन चीजों का आदी था। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को सुनकर, वो जो लोगों को बिठाकर समझाते थे, बताते थे, उसको सुनकर उसके मन में इच्छा हो गई कि मैं भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ूं, मैं भी समझूं कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं भी योग शुरू करूं। उसके मन में तीव्र इच्छा जागृत हो गई। लेकिन फिर उसको नजर आया कि मेरे जो गुरुदेव हैं वो भी गृहस्थ हैं, तो मैं भी गृहस्थी में कर तो सकता हूं, लेकिन मैं नशे की चीज बेचता हूं और नशे का सेवन भी करता हूं, तो क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? श्री श्यामाचरण जी से जाकर वो पूछता है। उनकी जीवन गाथा पुराण पुरुष के अंतर्गत ये घटना आती है। तो जब वो जाता है और पूछता है कि मुझे भी ये सब जानना है, लेकिन मेरे साथ समस्या है कि मैं ऐसा काम करता हूं, तो श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना काम शुरू करो। तो क्या मैं वो छोड़ दूं? अगर छोड़ देंगे तो बेचारे की जीविका अपना कैसे चलाएगा? वही काम जानता है, वही काम करता है। बिजनेस की हालत ऐसी, अगर आपको अनुभव नहीं है किसी व्यापार के विषय में तो आप उसमें जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। जब आपको करते करते उसका ज्ञान बढ़ जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो श्री लाहिड़ी महाशय जी ने देखा कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगा अगर इसे मना कर देंगे तो। अगर ठीक है, जो तुम करते हो करते रहो, चलो ध्यान योग सीखो और जो भी है वो अपने आप छूटेगा। लेकिन ये सब चीजें बाधाएं होती हैं योग मार्ग में, उन्होंने समझा दिया, लेकिन साथ में कह दिया कि अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही छूटने शुरू हो जाएंगे। अगर सही से मेरे बताए हुए विधि से तुम साधना करोगे, अभ्यास करोगे, तो अपने आप ही सारी चीजें छूटनी शुरू हो जाएंगी, स्वतः ही छूटनी शुरू हो जाएंगी।
लेकिन ये भी जान लो कि ये सब चीजें बाधा भी होती हैं। तो यदि कोई ध्यान योग के मार्ग पर सफलता प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे ऐसी चीजों का सेवन अगर बंद कर देगा तो निश्चय ही वो आगे बढ़ पाएगा, सफलता प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो अगर इन चीजों का सेवन करता रहेगा, ज्यादा मात्रा में करता रहेगा, तो फिर जहां है वैसे पड़ा रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। जीवन में जो बदलाव आना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए ध्यान योग का, साधना का, उन लाभों से वंचित हो जाएगा। बाकी और कुछ नहीं होने वाला। कोई वो पापी हो जाएगा, कोई नरक में चल जाएगा, वो तो सब अपने अपने कर्मों पर है। लेकिन वैसी कोई सोच रखने की जरूरत नहीं है। निश्चय ही अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आप सेवन करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का, तो आप ध्यान योग का कोर्स निश्चय रूप से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसे चीज़ों के सेवन से बचना ही पड़ेगा, तभी सफलता सही से मिल पाएगी, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात को इस विषय में समझने की आवश्यकता है। और फिर आगे बढ़ते हुए, निरंतर आगे बढ़ते हुए, पीछे मैं बता दूं, एक और साधक मुझे मिला। जब उसने ऑफलाइन साधना उसने मुझसे की थी, बहुत पहले की बात है, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। वो मुझे मिला था और उसने ध्यान योग का कोर्स किया था। तब ऑफलाइन ही था, ऑनलाइन तो प्रोग्राम चलाते ही नहीं थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं लगती थी। लेकिन चलिए, अच्छा ही हुआ कि चलने लगा। तो जो है 5-6 साल पहले यूट्यूब चैनल भी नहीं था, ये मुश्किल से 3 साल से चल रहा है, 2.5-3 साल से। तो वो जो लड़का है, उसने ध्यान योग का कोर्स किया और करने के बाद एक दिन कहीं पर उसने मांस खा लिया। पहले भी खाता था, लेकिन जब ध्यान योग करने लगा तो छोड़ दिया था। तो एक बार कहीं पर उसने मांस खा लिया, गलती से मीट खा लिया उसने। और जब मीट खा लिया तो उसने कहा, मैं तो अपवित्र हो गया, अब मुझे ध्यान योग नहीं करना चाहिए। फिर वो मुझे अचानक पिछले वर्ष मिला। तो मैंने पूछा कि भाई, साधना तुम्हारी कैसी चलती है, ध्यान योग तुम्हारा कैसा चलता है? तो उसने उत्तर दिया कि मैंने तो छोड़ दिया, मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हो भाई? उसने कहा कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। कैसे भ्रष्ट हो गया? मैंने मीट खा लिया, मांस खा लिया, एक बार मैंने खा लिया, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मैंने खा लिया, तो अब मैं ये नहीं करता हूँ, मुझे शायद नहीं करना चाहिए। और किसी ने उसको सलाह दे दी ऐसी कि जब तूने मीट खा लिया तो फिर तेरा गुरु का धर्म टूट गया, और ऐसी ऐसी बातें उसको किसी ने बता दी। तो इसीलिए कई बार जो है इस तरह की मान्यताएं लोग हम पर थोप देते हैं, और ऐसे प्रचलन में होता है। सबसे पहली बात मैंने पीछे ही आपको सुनाया था, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की कहानी, वो हुक्का पीने वाली बात। उनके पिताजी 4 प्रकार के हुक्के रखते थे, और वो अलग अलग लोग, जो कोई मुस्लिम व्यक्ति आया तो उसको एक हुक्का पकड़ा दिया, अलग हुक्का पकड़ाया, उसका हुक्का फिक्स होता था कि हमेशा उसी में मुंह लगाएगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि एक ईसाई के लिए था, एक पारसी के लिए था, और एक हिंदू के लिए था। तब जो है, आज हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तब सिख संप्रदाय को हिंदू से अलग नहीं समझा जाता था। दिमाग में भी नहीं था कि हिंदू से अलग होते हैं सिख संप्रदाय। लेकिन बांटने वाली नेतागिरी ने, पॉलिटिक्स ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना दिया, और उसको लेकर नेतागिरी, गुंडागर्दी और आतंकवाद, पता नहीं बहुत सारी चीजें शुरू हो गई बाद में। लेकिन जिस समय स्वामी विवेकानंद थे, उस समय वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी व्यक्ति के लिए वो 4 हुक्के रखा करते थे, और चारों को अलग अलग दिया करते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, सारे हुक्कों में मुंह लगा दिया, और देखता हूं मेरा धर्म बदलता है कि नहीं बदलता है। धर्म इतनी कमजोर चीज नहीं है कि तुम्हारे मीट खा लेने से, तुम्हारे कुछ नशा कर लेने से भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, तुम गलत रास्ते पे चल पड़े हो, ये हम जरूर कह सकते हैं।
लेकिन अकस्मात विवशतावश उस व्यक्ति को मैंने समझाया कि अगर तुमने खा लिया था तो तुम्हें साधना छोड़नी नहीं चाहिए थी। उसने कहा मैं अपवित्र हो गया। तो पवित्रता कैसे आएगी भाई? साधना से ही तो आएगी ना। तुम्हें अपनी साधना को और बढ़ा देना चाहिए था। यदि तुम अपनी साधना को और अधिक बढ़ा देते तो जो भी अपवित्रता लग रही थी तुम्हें कि मीट खाने से अपवित्रता आ गई है, तो वो अपवित्रता खत्म हो जाती। लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। एक तो तुमने मीट खा लिया, ऊपर से साधना भी छोड़ दी कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म इतनी कमजोर चीज नहीं होती कि छोटी मोटी बातों से वो भ्रष्ट होता रहे। हाँ, कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर दे, ये हो सकता है, ठीक। तो इन सब बातों को समझ के हमें चलना है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। तो अंत में साधकों के लिए प्रेरणा के संदर्भ में मैंने ये बातें बताई कि साधना कीजिए, अपना अभ्यास मत छोड़िए। प्रकृति का खिंचाव काम करता रहेगा, वो बार बार आपको पतन के रास्ते पे लेता जाएगा। लेकिन आप भी जिद पकड़ लीजिए कि मुझे भी साधना करते रहना है, मुझे भी साधना करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके कमेंट्स। नवजोत नाथ जी, दयानंद जी, बहुत अभिनंदन है। प्रणाम गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। सांसों का अनुभव जियो करता है, श्वासों का आत्मा से क्या संबंध है? वैसे तो हर क्रिया से ही आत्मा का संबंध है, लेकिन ऐसा कोई सीधा संबंध श्वासों से नहीं है। अगर बोलेगे आत्मा का संबंध तो श्वासों के रुक जाने से है, श्वासों की स्थिरता से है, स्थिरता से, संतुलन से है। हम और गहराई में उतरने के लिए हम ऐसा करते हैं, अपनी चेतना को विकसित करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और वो आत्मा ही चैतन्य रूप से सारी चीजों को क्रियान्वित करता रहता है, अर्थात क्रियान्वित होने का संयोग बनाता है। क्रियान्वित करता तो नहीं है, लेकिन क्रियान्वित होने का संयोग बनाता है। प्रकृति के साथ प्रकृति के कार्य का संयोग बनाता है, लेकिन उसे हम कर्ता नहीं कह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वो करता है ही नहीं, उसे उसका कोई इंटेंशन नहीं है, कोई भाव नहीं है करने का। दयानंद जी, कन्हई कुमार जी, अर्जुन भाई चौहान, चितरंजन बरुआ, उषा श्रीवास्तव जी, पवन कुमार गुप्ता, ऑल इन वन, राम गोपाल जी, अजीत अपराजित जी, अबनी प्रधान, ओम तत्सत, विनोद के सूद, वीरेंद्र मिश्रा, अवधेश कुमार, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन, पुष्पा भाटी, अजीत भाई पटेल, ऑल इन वन। अगर ब्रह्म की अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं तो उससे उत्पन्न प्रकृति का क्या काम? ये दोनों बात, ये कौन सी बात होगी कि ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है तो उससे उत्पन्न प्रकृति का क्या काम? प्रकृति का जो काम है वो प्रकृति कर रही है, और वो भी बिना इच्छा के कर रही है। लेकिन सब कुछ स्वभाव से ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय 14वां श्लोक, भगवान कहते हैं कर्म कर्म फल न सृजति प्रभु। कर्म और कर्म फल का सृजन ईश्वर नहीं करता, और ना ही जीव के कर्ता होने का सृजन करता है। कर्म कर्म फल और कर्ता, इनका सृजन ईश्वर नहीं करता। पंचम अध्याय 14वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। तो कौन करता है भाई? कर्म कौन करवा रहा है? फिर कर्ता कौन बना रहा है हमें? तो प्रकृति बना रही है। प्रकृति का सब संयोग है, प्रकृति हमें बना रही है कर्ता, वो कर्म करवा रही है। और वो भी क्या, किसी भावना से नहीं। उसके 3 गुण हैं, और 3 गुणों का घटना बढ़ना, 3 गुणों का जो संयोग बनता है उससे कर्म पैदा होते हैं। सतोगुण ज्यादा बढ़ गया तो पुण्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। रजोगुण ज्यादा बढ़ गया, तमोगुण के साथ मिल गया तो पाप भी हो जाएगा। व्यक्ति राजनीति की इच्छा रख लेगा, नहीं तो धर्म की इच्छा रख लेगा,
तो ये गुणों के वशीभूत परवश होकर जीव कर्म करता है। तीसरे अध्याय में भी, श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय में भी भगवान ये कह रहे हैं। और इन सब का जो संयोग है वो ईश्वर करता है। संयोग कहने का मतलब उसका संयोग मात्र है, लेकिन जो भी हो रहा है वो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति सूयवे सचराचरम मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयवे सचराचरम। 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं कि प्रकृति सारी रचना कर रही है मेरी अध्यक्षता में, मेरे सकाश से। सकाश उसके संयोग से, उसका संयोग जरूर है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। इसमें विरोधाभास प्रतीत होता है कि किसी के इच्छा के विरुद्ध कोई, इच्छा के विरुद्ध होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध होने के लिए भी इच्छा का होना जरूरी है। और जब इच्छा ही नहीं है तो इच्छा के विरुद्ध कैसे हो जाएगा? भाई मेरी इच्छा है कि ये काम हो, मेरी इच्छा नहीं है कि ये काम हो, इन दोनों में इच्छा है। इच्छा का नहीं होना और इच्छा का होना, इन दोनों में ही इच्छा है। और ईश्वर ब्रह्म तो सम है, ना इच्छा है ना अनिच्छा है। कार्य होता है हो, ना होता है ना हो। कार्य होता है हो और ना होता है ना हो, उसे दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिजली का संयोग है पंखे में, पंखा हवा देता है, लेकिन बल्ब तो हवा नहीं देता। बिजली का संयोग तो बल्ब में भी है, बल्ब तो जलता है और रोशनी देता है। तो बिजली का काम हवा देना नहीं है, बिजली का काम रोशनी देना नहीं है, उसका संयोग मात्र है। वैसे ही चैतन्य का संयोग मात्र है जिससे कि सारी चीजें कार्यरत है, बस इतना ही है। लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं है कि ऐसा हो, वैसा हो, वैसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, कोई इच्छा उसकी नहीं है। ठीक है, कुछ होता भी है तो उसमें भी उसकी होता है तो होने दो। अब तार में बिजली दौड़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तार में बिजली दौड़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना वहां से रोशनी निकल रही है ना वहां से हवा निकल रही है। तो लेकिन जब वो वही बिजली बल्ब से दौड़ती है, पंखे के कॉइल से दौड़ती है, तो पंखा घूमता है, एसी चलता है, टीवी चलता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब चलता है। ठीक है, ये एक उपमा है समझाने के लिए, कंपैरेटिव कंपैरिजन करके मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन जो ब्रह्म है वो तो सब कुछ, हमारी संपूर्ण अनुभूति ही उसके संयोग पर निर्भर है, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा नहीं है, ना वो पाप करवाता है ना कोई पुण्य करवाता है, वो दोनों नहीं करवाता है। इसलिए पंचम अध्याय 14वें श्लोक में भगवान कह देते हैं कि भाई कर्म का, कर्म फल का और कर्ता का, इन तीनों का सृजन प्रभु के द्वारा नहीं होता है, ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। शिवा शर्मा जी, रमेश पेशवानी जी, रतन सिंह जी, रविंद्र मकवाना जी, अमन कक्कर, स्मिता सावंत, ब्रह्म से ही सब कुछ है परंतु ब्रह्म का उसमें कोई इच्छा नहीं। इसका तात्पर्य, एक उदाहरण के लिए, मेरा हाथ बिना मेरे परमिशन के स्वयं उठकर किसी व्यक्ति को चाटा। मेरा आपका होना और ब्रह्म का होने में बहुत भारी अंतर है। जीव का होना, जीव बायस्ड है, उसके अंदर बायसनेस है, ब्रह्म के अंदर कोई बायसनेस नहीं है। और यह जो मैं है, ये जीवत्व भाव वाला मैं है। जहां पे ब्रह्म भाव का मैं आएगा, अहम ब्रह्मास्मि का भाव आएगा, तो वहां पर उसे इस संसार से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय उसे दिखेगा फिर, और उसे कोई मतलब ही नहीं। जो होना है संसार में हो रहा, अपने आप हो रहा है, प्रकृति अपने आप ही किए जा रही है सारी चीजें। ऐसी चीजें वहां पर आ जाएंगी। एके त्यागे जी, नमः शिवाय, अशोक रावल, शिवम भट्ट, रूपलाल विश्वकर्मा। भगवान क्या अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं? क्या भगवान क्या चीज है? भगों से संपन्न भगवान है। गोविंद प्रसाद जी, बीकू कुचाड़िया जी,
कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सारा संसार भगवान की लीला मात्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सभी जीव उस लीला के पात्र हैं। लीला मात्र होने का मतलब ये कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। लीला मतलब अभिनय, और अभिनय में तो अभिनय होता है। अगर मान लीजिए कि अभिनय करने वाला अभिनेता भिखारी है, वो भिखारी का अभिनय कर रहा है और भीख मांग रहा है, तो भीख प्राप्त करने की उसकी कोई इच्छा नहीं, वो तो अभिनय कर रहा है, वो तो लीला कर रहा है। लीला होने का ही अर्थ है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। और रही बात भगवान की, तो भगवान सगुण अवस्था है और ब्रह्म निर्गुण अवस्था है। भगवान भगों से संपन्न है। ब्रह्म का ना कोई भग है ना कोई गुण है, गुणातीत, त्रिगुणातीतम इसलिए कहा गया, त्रिगुणातीतम, भावातीतम, भाव से भी अतीत, ठीक, भावों से भी परे, त्रिगुणातीतम, त्रिगुणों से भी परे, ऐसे बताया गया। क्या जीव की उत्पत्ति का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना ही है? बंधु, जीव की उत्पत्ति का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। जीव की उत्पत्ति का, जीव की आवश्यकता मुक्ति प्राप्त करना है। उद्देश्य, उद्देश्य कहने से दिस इज योर गोल। भाई लड़के को आपने बता दो कि आईएएस तुझे बनना है, ठीक है, इस बात का फर्क समझिए। अरे जरूरी आईएएस बनेगा, हो सकता है बैंक क्लर्क बन जाए। तो उद्देश्य मुझे ये करके दिखा देना है। उद्देश्य, जीव की उत्पत्ति का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, उसकी आवश्यकता मुक्ति प्राप्त करना है। आवश्यकता, उसकी जरूरत है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे, उसकी आवश्यकता है, ठीक है, उसकी जरूरत है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे। क्यों जरूरत बन जाती है? कथा पढ़ लो राजा भर्तृहरि की, पता चल जाएगा। अभी पुराणों की भाई साहब बात कर रहे थे, कथा पढ़ लो राजा ययाति की, पता चल जाएगा कि मुक्ति की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने बहुत भोग भोगे, सांसारिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहे, फिर जाकर इन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह भोग मुझे परेशान कर रहे हैं। भोगों का स्वरूप ही ऐसा है, वो बदल जाते हैं, वो अपना स्वरूप बदल देंगे। प्रारंभ में आपको सुखदायी दिखाई देंगे, बाद में वही दुखदायी हो जाएंगे। जिन भोगों को प्राप्त करके आप सुखी होने वाले थे, वही भोग दुख का कारण बनना शुरू कर देते हैं। वही भोग दुख का कारण भी बनना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो संयम रखना चाहिए। और जब समझ में आ जाता है कि भाई संसार तो ऐसे ही है, इसमें तो ऐसे ही चलेगा, कभी सुख कभी दुख है, चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे, कभी सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी, ये तो ऐसे ही चलने वाला है। और हम इसी में उलझते रहेंगे, कभी बड़े बड़े लक्ष्य बनाते रहेंगे कि इतना पैसा कमा लेंगे, इतना ये कर देंगे, दुनिया हिला के रख देंगे, तो वो कर देंगे, ये कर देंगे। बन जाइए, बड़े से बड़े पदवी पे चले जाइए। प्रकृति के सामने व्यक्ति कितना मजबूर होता है समझ में आता है। नहीं तो सपने बुनता है कि शायद मैं बड़ा पावरफुल बन जाऊंगा, शायद मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो पावरफुल बन जाऊंगा, या रशिया का बन जाऊंगा, या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पावरफुल हो जाऊंगा। सब बंधन में है। प्रकृति का चक्र बड़ा ही विचित्र है। और जब समझ में आता है कि भैया कुछ नहीं रखा हुआ, कितनी भी दौलत आ जाए तुम्हारे पास, लेकिन एक योगी का ऐश्वर्य होता है। इसीलिए योगी सर्व सामर्थ्य और शक्तिमान होता है। वो अपने योग बल से जो शक्ति प्राप्त करता है, वास्तव में वही पावर है। और उस पावर के सामने ना दौलत की पावर है, ना बंदूक की पावर है। देखते देखते एक समय में काम करती है, एक समय में नहीं काम करती है। अच्छे से अच्छे पावरफुल लोगों की हालत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है।
समय बदलता है और प्रकृति अपना खेल खेल जाती है। तब समझ में आता है कि हमें मुक्ति का संधान करना चाहिए, हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, मुक्ति की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जीव का उद्देश्य यही, उद्देश्य भी नहीं है, दिस इज द नीड, उसकी आवश्यकता है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे। ना करेगा तो भैया अपने आप ये प्रकृति एक दिन समझा देगी, ये प्रकृति अपने आप एक दिन समझा देंगे, ठीक है बेटा मुक्ति की तरफ मत बढ़ो, क्या दिक्कत है, जाओ अच्छे से भोग ही भोग लो और देखो क्या क्या होता है फिर, ठीक है। लेकिन जो योगी एकमात्र योगी है जो भोग में भी रह जाएगा और योग भी कर लेगा, वो दोनों काम कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर निष्कामता आ जाती है, वो समझ जाता है, प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को जान जाता है, योग से जुड़ जाता है, तो ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता उसको। महेंद्र कुमार जी, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, राम राम जी, सविता नायक जी, आशा रानी जी, रचना जी, राम विलास जी, राजू पाल जी, कलेंद्र सेठ जी, बहुत अभिनंदन है आपका, विश्वनाथ सिंह जी, कुणाल खींची जी, योगेंद्र पंडित जी, ठीक, हीरालाल यादव जी, नीति सिन्हा, आने वाला भविष्य कैसा होगा गुरु जी, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ त्रिगुणी माया में आगे बढ़ ही रहा है, पढ़ने दीजिए, इसका चिंता मत कीजिए। हीरालाल यादव जी, नीति सिन्हा जी, बिमला शाह, सृजनी महंता, बहुत अभिनंदन, आदि कुशवाहा जी। मैं खुद पर इतना विश्वास नहीं जुटा पाता हूं कि मैं मोक्ष प्राप्त कर, मोक्ष तो बहुत आगे की चीज़ है, पहले योग साधना तो शुरू करिए, योग में ही आगे बढ़ते रहिए, एक दिन तो सबको मिलना है। अब इसमें आत्मविश्वास जुटाने वाली क्या बात है, कोई भाला फेंकना है क्या, कोई भाला तो नहीं फेंकना है कि पूरी दुनिया को दिखा देंगे भाला फेंक दिया हमने, यहाँ पर गोल्ड मेडल ले आए। इसलिए तो बोल रहा हूं कि मोक्ष उद्देश्य नहीं है, आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है, उसकी ओर आगे बढ़ना हमारे मानवीय समस्याओं का समाधान है, जीव की समस्याओं का समाधान है, उसकी ओर आगे बढ़ना। अगर नहीं लग रहा तो मत बढ़ो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि बढ़ोगे। जितना जोर से मैं साधना करता हूं उससे कई गुना तीव्र से प्रकृति बाधा। तो कौन कहता है कि सीधा जोर लगा दो, रूटीन बनाओ, डेली करो, छोड़ो मत, प्रतिदिन बैठो, शनय शनय। गीता का 6वां अध्याय पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा समझाया कि धीरे धीरे कैसे विकास होता है, चेतना का विकास होता है। राकेश मराठे जी, एस के मिनहास जी, दिनेश भाई डाबी, प्यार चंद खटिक, गुरु जी आपके मांडुक्य कारिका कैसे प्लेलिस्ट है, यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट बना हुआ है मांडुक्य उपनिषद पर, उसमें कारिका जुड़ा हुआ है, आप उसको सुनिए। गुरुजी पारसी यहूदियों में से होते हैं क्या, कि सनातन धर्म से होते? जी नहीं, पारसी यहूदी नहीं होते। यहूदी जो है वो अब्राहमिक थॉट है, और जीव्स, क्रिश्चियंस एंड इस्लाम, ये अब्राहमिक कल्ट इनको बोला जाता है, ठीक है, संप्रदाय है ये। लेकिन पारसी अब्राहमिक नहीं होते, पारसी थोड़े बहुत सनातनियों से ही मिलते जुलते होते हैं। उनके जो अहिर माजदा हैं और ऐसे उनके देवता बताए जाते हैं, अग्निदेव की भी पूजा करते हैं वो, तो इस तरह से, लेकिन अलग पद्धति है थोड़ी सी, लेकिन वो अब्राहमिक नहीं माने गए हैं। गंभीर शाह जी, इसको जोरोएस्ट्रिनिज्म कहते हैं हम इंग्लिश में, पारसी को। बलवंत सिंह गोहिल, जोंती दत्ता जी, सुंदर सिंह रावत, रामविलास जी। हम ध्यान योग ऑफलाइन भी सीखना चाहता हूँ, ठीक है, जब होगा तो बताया जाएगा। नरसा राम जी, लखिंद्र राम, रैदास जी के बारे में बताएं, बताया हुआ है पहले भी।
भगवान के बारे में पहले बताया हुआ है, कई वीडियोस में भगवान और 6 भगों की चर्चा मिलती है, किया हुआ है। क्या ब्रह्म का सगुण स्वरूप ही भगवान है? कह सकते हैं। जो भी सगुण है, भगवान ही नहीं, जो भी सगुण है वो ब्रह्म का ही एक अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। डाइपोलर रियलिटी, डाइपोलर स्टेट ऑफ रियलिटी, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो ब्रह्म है, उसको डाइपोलर बताया गया है कि वो 2 रूप से, एक उसकी अभिव्यक्ति निर्गुण है और एक सगुण है। तो सगुण अशुद्ध है, निर्गुण शुद्ध है, ऐसे बताया जाता है। तो जब भगवान है तो सगुण में है और संपूर्ण संसार ही उसकी अभिव्यक्ति है। ठीक, भगवान की अपनी सत्ता होती है, भगों पे सत्ता होती है। सगुण होने के कारण वो सत्ता स्थिर नहीं होगी, क्योंकि सगुण जगत चलायमान है, सगुण जगत परिवर्तनशील है, तो उसकी भगों से संपन्न अपनी सत्ता होती है, जो कि समय के साथ ही होती है। गणेश पवार जी, शशांक नायक, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है जी। राम सिंह कश्यप, भास्कर ज्योति, शशांक नायक, सृष्टि कैसे परमात्मा ने रची, इस पर प्रकाश डालें। विकसित हुई, इवॉल्व, इन्वोल्यूशन हुआ है। ठीक है, सृष्टि का इन्वोल्यूशन बताया जाता है और योगी का इवोल्यूशन होता है। अगर आप महर्षि अरविंद का दर्शन पढ़ेंगे तो इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की चर्चा वो करते हैं। तो चलिए, इवोल्यूशन मतलब विकसित हुई है, कोई बना नहीं रहा है, ऐसी मान्यता नहीं हमारे शास्त्रों में। हाँ, ब्रह्म का संयोग है, परमात्मा का संयोग है, लेकिन वो बना नहीं रहा है। ठीक, इसलिए विकासवाद को स्वीकार किया सांख्य दर्शन ने, विवर्तवाद को स्वीकार किया अद्वैत वेदांत ने। विवर्तवाद, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, तो इन सब बातों को सही से समझ लेने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। तो आणव उपाय अभी समाप्त हो रहा है, आणव उपाय अभी समाप्त हो रहा है और स्पंद कारिका शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अभी बीच में आपको समान विषयों पर, समसामयिक विषय हो सकते हैं या एक समान विषय जो कि लोग प्रश्न करते रहते हैं, ऐसे कई विषयों पे चर्चाएं आगे बढ़ेंगी, चर्चाएं चलेंगी। लेकिन स्पंद कारिका अभी शुरू नहीं होगा, तुरंत शुरू नहीं होगा, कुछ समय बाद स्पंद कारिका पे हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी अत्यधिक व्यस्तता के कारण कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइव चर्चा ना भी हो। अत्यधिक व्यस्तता मेरी है, तो उस कारण से कभी कभी लाइव चर्चा कार्यक्रम आपको देखने के लिए ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी कारण से अभी स्पंद कारिका पर व्याख्यान शुरू नहीं होंगे और समसामयिक जनरल टॉपिक्स जो लोग पूछते हैं या सामने आते रहते हैं, उन पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार और यहाँ पर हम विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में।